नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी अगर आप अंत तक सुनोगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। जब मैंने अंदर कदम रखा तो लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, पर वहां कोई नहीं था। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने खरोंचे मारी हों, और एक पुरानी घड़ी की टिक टिक वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। सबसे खतरनाक पल तब आया जब मैंने अचानक ट्रेन की सीटी सुनी। मैं चौंक गया क्योंकि वहां कोई ट्रेन थी ही नहीं। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन सिर्फ धुंध ही दिख रही थी। फिर अचानक मुझे एक साया दिखाई दिया जो पटरियों के पास खड़ा था। मैं उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। तभी वो साया धीरे धीरे गायब हो गया। तुम सोच सकते हो मैंने वहां रुकने का फैसला क्यों किया। मुझे नहीं पता, शायद जिद थी या फिर सच जानने की चाहत। मैं अंदर चला गया। स्टेशन के अंदर अजीब सी ठंडक थी। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो। मैंने एक पुराना कमरा देखा जिसके दरवाजे पर खून के धब्बे थे। मेरे पैर कांप रहे थे, पर मैंने दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर एक टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, यह स्टेशन अभिशप्त है। यहाँ एक ट्रेन हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डायरी बंद की और पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक और साया खड़ा था। उस साया मुझे देख रहा था। उसके लाल चमकते हुए आंखें। मैं उनकी तरफ देख नहीं पाया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर आया दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मुझे लगा कि अब मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। तभी मैंने किसी को मेरे कान में फुसफुसाते हुए सुना, भागो, अभी भी मौका है। उस आवाज ने मुझे और भी डरा दिया। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना डर कभी महसूस नहीं किया था। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर हर बार जब मैं बाहर की तरफ भागता तो ऐसा लगता कि पटरियों के पास से कोई परछाई मेरी तरफ बढ़ रही है। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर स्टेशन के मुख्य दरवाजे तक दौड़ लगाई, पर जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा वो अपने आप बंद हो गया। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे वहां फंसाने की योजना बनाई हो। पीछे मुड़कर देखा तो वो साया अब दरवाजे के पास खड़ा था। उस साये की आंखों में ऐसा कुछ था जिसे देख मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मुझे यहां से जाने दो। उसने धीमे और भारी आवाज में कहा, तुमने गलत जगह पर कदम रखा है। अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। मेरी धड़कन तेज हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक स्टेशन के चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। मैं वहां खड़ा कांप रहा था। तभी मैंने महसूस किया कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है, पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उस वक्त मुझे लगने लगा था कि मैं इस जगह से बच नहीं पाऊंगा। उस आवाज के बीच मैंने एक महिला की हंसी सुनी। वो हंसी इतनी भयानक थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई महिला नहीं थी। तभी मुझे एक पुरानी टूटी फूटी ट्रेन दिखाई दी जो स्टेशन पर आकर रुकी थी। वो ट्रेन कभी चल ही नहीं सकती थी क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। उस ट्रेन से उतरकर एक परछाई मेरी तरफ बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे पास आई और मेरे ठीक सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, तुमने हमारी नींद में खलल डाला है, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। मैंने रोते हुए माफी मांगी, पर मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। मैं डर के मारे जमीन पर बैठ गया। मेरी आंखों के सामने वो परछाई और भी गहरी होती जा रही थी। उसने मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम हमें देखने आए हो? उसकी आवाज इतनी भारी और गूंजती हुई थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने हकलाते हुए कहा, मैं बस सच्चाई जानने आया हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो कृपया। उसने मुझे घूरते हुए कहा, जो इस स्टेशन पर आया है वो कभी वापस नहीं गया। मैं कांपते हुए उसकी बात सुन रहा था। तभी अचानक मेरे चारों तरफ कुछ अजीब परछाइयां दिखने लगी। वो परछाइयां उन यात्रियों की थीं जो उस हादसे में मारे गए थे।
उनकी आंखें खाली थीं, जैसे वो मुझे देख रही हों पर फिर भी कुछ नहीं देख पा रही थीं। तभी वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पैर जैसे जाम हो गए थे। मैं चिल्ला नहीं सका, भाग नहीं सका। उन्होंने मुझे घेर लिया और चारों तरफ से अजीब सी गूंजती आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हर आवाज मेरे कानों में एक सुई की तरह चुभ रही हो। तभी अचानक किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दो। वो आवाज एक बूढ़े आदमी की थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो रेलवे स्टेशन के कोने में खड़ा था। उसकी सफेद दाढ़ी और पुराना कोट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से यहाँ है। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आया और उन परछाइयों को देखकर जोर से कहा, ये स्टेशन तुम्हारा है, लेकिन इसे छोड़ने वालों को मौका दो। उन परछाइयों ने उसकी बात पर ध्यान दिया और धीरे धीरे गायब होने लगी। पर वो पहली परछाई अब भी वहीं खड़ी थी। उसने उस बूढ़े आदमी से कहा, तुम इसे बचा सकते हो, लेकिन ये यहाँ आया ही क्यों था? उस बूढ़े आदमी ने मुझे देखकर कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा। ये जगह उन आत्माओं का घर है जो कभी चैन नहीं पा सकी। मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्या हो रहा है? उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया और मुझे दरवाजे की तरफ धक्का देते हुए कहा, भाग जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं डर और घबराहट में दौड़ पड़ा। मैं दरवाजे की ओर भाग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। स्टेशन के हर कोने से आवाजें गूंजने लगीं, कभी रोने की, कभी चीखने की। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुला था, लेकिन जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, लगा कि मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक रही है। मैं सीढ़ियों पर गिर पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी दरवाजे के पास खड़ा था। उसने इशारे से कहा, भागो, लेकिन तभी वो परछाई फिर से प्रकट हो गई। इस बार उसकी आंखें लाल नहीं बल्कि गहरी काली थीं। उसने मुझे खींचने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा को शरीर से अलग करने की कोशिश हो रही हो। लेकिन तभी एक तेज रोशनी चमकी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने आंखें खोली तो बूढ़ा आदमी और वो परछाई दोनों गायब हो चुके थे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ना शुरू कर दिया। मेरे पास बस एक ही ख्याल था, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाऊं। मेरी सांस फूल रही थी और मैं बुरी तरह थक चुका था, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था। आखिरकार मैं स्टेशन के बाहर आ गया, पर वहां का माहौल भी अजीब था। बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। मैं जिस स्टेशन पर रात को गया था वो अब धुंध और सन्नाटे में डूबा हुआ था। आसमान में चांद तो था, लेकिन उसकी रोशनी बहुत कमजोर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हूं। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिखा। पटरियां वहां खत्म हो चुकी थीं और स्टेशन के बाहर कोई गाड़ी भी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। तभी मुझे दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुना। वो आवाज धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने डरते हुए आवाज की दिशा में देखा। एक महिला सफेद साड़ी पहने मेरी तरफ आ रही थी। उसके बाल चेहरे पर थे और उसकी चाल धीमी लेकिन डरावनी थी। मैंने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस मुझे घूरती रही। मेरी हालत खराब हो रही थी। मैंने उस महिला की ओर ध्यान से देखा। उसके बाल चेहरे को ढक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी। वो बिना कुछ बोले मेरी तरफ बढ़ती रही। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं एक कदम आगे बढ़ाता, ऐसा लगता जैसे मेरे पैरों में कोई अदृश्य ताकत जकड़ रही हो। वो महिला अब मेरे बिल्कुल करीब थी। उसने अपना हाथ उठाया और मैं उसके ठंडे हाथ को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। उसकी उंगलियों की ठंडक ऐसी थी जैसे किसी बर्फ के टुकड़े ने मेरी रूह को छू लिया हो। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही फंस गई। वो मेरे कान के पास आई और धीमी आवाज में बोली, तुमसे मिलने का इंतजार था। उसकी आवाज सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं घबराहट में जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसके चेहरे पर एक खतरनाक हंसी उभरी। उसके दांत गहरे और नुकीले थे
जैसे किसी भेड़िए के। मैं जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाकर चीखा, कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ हंसती रही। मुझे महसूस हो रहा था कि अगर मैं अब नहीं भागा तो शायद मैं इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैंने अपने डर को काबू में करने की कोशिश की और जोर से चिल्लाते हुए दौड़ पड़ा। उस महिला ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। उसकी चाल भले ही धीमी थी, लेकिन हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि वो मेरे और करीब आ रही है। भागते भागते मैं एक पुरानी मालगाड़ी के डिब्बे के पास पहुंच गया। मैं अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर अंधेरा था और धूल भरी बदबू से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपनी सांस रोकी और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। वो महिला वहीं बाहर खड़ी थी, लेकिन अब वो हिल नहीं रही थी, बस मुझे घूर रही थी। अचानक डिब्बे के अंदर से एक आवाज आई, तुमने गलत जगह छुपने की कोशिश की है। मैंने डर के मारे पलटकर देखा तो वहां एक और परछाई खड़ी थी। इस बार वो साया मुझे बहुत डरावना और खतरनाक लग रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। मेरी चीख गले में फंस गई थी। डिब्बे के अंदर वो परछाई मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने मुझसे धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? तुमने हमारे सुकून में खलल डाला है। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे वो मेरे अंदर तक पहुंच गई हो। मैंने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि ये जगह तुम्हारी है। मैं यहां से चला जाऊंगा, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन वो परछाई मुझसे कुछ और ही चाहती थी। उसने कहा, यहां से जाने का रास्ता इतना आसान नहीं है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसकी बातें सुनकर मैं समझ गया कि मेरी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। डिब्बे के बाहर वो सफेद साड़ी वाली महिला अब भी खड़ी थी। उसकी घूरती हुई आंखें मेरी तरफ थीं। मैं सोच रहा था कि अगर मैं यहां से भागने की कोशिश करूं तो क्या मैं बच पाऊंगा। पर तभी डिब्बे के दरवाजे पर जोरदार दस्तक होने लगी। हर दस्तक के साथ मेरा डर और बढ़ रहा था। डिब्बे के अंदर वो परछाई अब बिल्कुल मेरे करीब थी। उसने मुझे एक अजीब प्रस्ताव दिया। उसने कहा, अगर तुम हमारी कहानी सुनोगे और उसे दूसरों तक पहुंचाओगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुमने इसे अनसुना किया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा यहीं फंसी रहेगी। मैं हैरान था, पर मुझे उनके प्रस्ताव को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। परछाई थोड़ा पीछे हट गई और एक कहानी सुनाने लगी। उसने कहा, सालों पहले इस रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हुआ था। एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, लेकिन उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली क्योंकि इस हादसे की सच्चाई को छुपा दिया गया था। मैं उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। हमारी आत्माओं को शांति चाहिए, परछाई ने कहा, और यह तभी होगा जब तुम हमारी कहानी को दुनिया को बताओगे। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली कि शायद अब मैं बच सकता हूं। मैंने उससे वादा किया कि मैं ये कहानी सबको बताऊंगा। तभी डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया। डिब्बे का दरवाजा खुलते ही मैं बाहर निकल गया। परछाई अब गायब हो चुकी थी, लेकिन मेरी नजरें उस सफेद साड़ी वाली महिला को ढूंढ रही थीं। वो अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि शायद अब मैं सुरक्षित हूं, लेकिन तभी मेरे कानों में फिर से एक गूंज सुनाई दी, याद रखना, वादा तोड़ोगे तो हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। मेरी रूह कांप उठी। मैंने हिम्मत करके स्टेशन से बाहर की ओर कदम बढ़ाए। चारों ओर अब भी अजीब सी खामोशी थी। पटरियां खाली थीं और माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। जब मैं बाहर पहुंचा तो मुझे एक पुराना बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, यह स्टेशन 20 साल पहले बंद कर दिया गया था, यहां प्रवेश करना मना है। मेरा सिर चकरा गया। मैंने महसूस किया कि ये पूरी जगह एक फंसे हुए समय की तरह थी। सब कुछ पुराना और निर्जीव लग रहा था, लेकिन मुझे हर तरफ से किसी की नजरें महसूस हो रही थीं। मैंने तेजी से वहां से भागने की कोशिश की। मेरा दिल अब भी डर से धड़क रहा था, लेकिन एक उम्मीद थी कि मैं इस भयानक जगह से बाहर निकल सकता हूं। स्टेशन से बाहर निकलते ही मैंने पाया कि सड़कें वीरान थीं। आसमान पर धुंध छाई हुई थी।
मैंने अपने फोन को निकाला लेकिन उसमें कोई नेटवर्क नहीं था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने दूर एक झोपड़ी देखी और सोचा कि शायद वहां मदद मिल जाए। मैं झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही मैं झोपड़ी के करीब पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो मुझे देखकर चौंक गया। उसने कहा, तुम यहां कैसे आए? क्या तुमने स्टेशन के अंदर कदम रखा था? उसकी बात सुनकर मैं डर गया और सच छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे चेहरे पर लिखा डर पढ़ लिया। उसने गंभीर आवाज में कहा, तुमने उन आत्माओं को देख लिया है और अब वे तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगी। तुम्हें उनका वादा निभाना होगा, वरना तुम्हारी आत्मा भी उन्हीं के बीच फंस जाएगी। मैंने उससे मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसने कहा, तुम्हें खुद इस समस्या का हल ढूंढना होगा। बस इतना याद रखना, उनकी कहानी अधूरी मत छोड़ना। झोपड़ी में बूढ़े आदमी की बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। उसने मुझे एक पुराना चिथड़ा जैसा कागज दिया और कहा, यह उन लोगों की आखिरी याद है। इसे संभाल कर रखना। जब सही समय आएगा, यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मैंने कांपते हाथों से कागज लिया और झोपड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, अजीब सी ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। बाहर अंधेरा और ज्यादा गहरा हो चुका था। मैं कागज को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें लिखे शब्द अजीब और अनजाने थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी प्राचीन भाषा में लिखे हों। मैंने उस कागज को अपने बैग में रख लिया और झोपड़ी से दूर जाने की कोशिश की, पर हर कदम पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। थोड़ी देर चलते चलते मुझे पटरियां फिर से दिखाई दीं, लेकिन इस बार वो सामान्य नहीं थीं। पटरियों पर खून के निशान और जली हुई लकड़ियां थीं। मैंने डरते डरते पास जाकर देखा तो वो वही जगह थी जहां ट्रेन का हादसा हुआ था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसी हादसे को अपनी आंखों से देख रहा हूं। मुझे वहां खड़े खड़े ऐसा महसूस हुआ कि समय पीछे की ओर चला गया है। एक ट्रेन बड़ी तेजी से पटरियों पर आ रही थी। उसके डिब्बे टूट रहे थे और अंदर से चीख पुकार की आवाजें आ रही थीं। स्टेशन के चारों तरफ आग लग गई थी और लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो दृश्य मुझे अब भी दिखाई दे रहा था। एक औरत जो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, अचानक ट्रेन के टुकड़ों के नीचे दब गई। उसकी चीख मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने देखा कि उसकी आत्मा वहीं खड़ी थी, अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। मैंने जोर से चिल्लाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? लेकिन उसने सिर्फ मुझे देखा और धीरे धीरे गायब हो गई। तभी मुझे वो बूढ़ा आदमी याद आया। उसने कहा था कि मुझे उनकी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाना होगा। मुझे समझ आ गया था कि ये आत्माएं शांति चाहती हैं और इसका रास्ता मेरे हाथ में था। लेकिन क्या मैं इन आत्माओं की मदद कर सकता था, या मेरी भी किस्मत उनके जैसी हो जाएगी? मेरे मन में अब बहुत सवाल थे। उस बूढ़े आदमी की बातों को मैंने गंभीरता से लिया था और अब मुझे समझ में आ रहा था कि इस जगह पर बहुत कुछ ऐसा था जो सामने नहीं था। मैंने तय किया कि मुझे आत्माओं की मदद करनी होगी ताकि मैं और बाकी लोग इस रेलवे स्टेशन की खौफनाक जादू से बाहर निकल सकें। लेकिन उस रास्ते की शुरुआत कहां से होगी, ये सवाल अभी भी मेरे दिमाग में था। पटरियों पर चलते हुए मैंने वो कागज फिर से निकाला और ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। अचानक मुझे वो कुछ अजीब सा प्रतीत हुआ। वो कागज जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था, वैसा ही माहौल बनता जा रहा था। अचानक एक तेज आंधी आई और कागज के शब्द हवा में उड़ने लगे। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हवा के थपेड़े ने मुझे झकझोर दिया। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, क्या ये वो संकेत है जिसका मुझे इंतजार था? मैंने कागज को फिर से अपने बैग में रख लिया। इसी बीच मुझे एक और आवाज सुनाई दी। ये आवाज वही महिला की थी जो सफेद साड़ी में थी। उसकी आवाज अब और कटी हुई और डरावनी लग रही थी। वो बोली, तुमने हमारी मदद करने की ठानी है, लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो? मैं कांपते हुए बोला, अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मैं तैयार हूं। बताइए क्या करना होगा? उसने मुझे खामोशी से घूरते हुए कहा, तुम्हें हमें अपना आखिरी काम पूरा करने का मौका देना होगा।
उस महिला ने मुझे पास बुलाया और कहा, हमारी आत्माओं को शांति तब मिलेगी जब तुम इस रेलवे स्टेशन पर आखिरी समय में हुए हादसे की पूरी कहानी सबको सुनाओ। तुम हमारे भीतर की सच्चाई को सामने लाओ। मुझे अब पूरी बात समझ में आ गई थी कि उन आत्माओं का चैन और शांति इसी कहानी में छिपी थी। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं सबको ये बताऊंगा, पर मुझे इसके लिए कोई रास्ता चाहिए। महिला के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे ये पता हो कि मैं ये करूंगा। उसने कहा, तुम्हारी मदद के बिना हम चुप नहीं रह सकते, लेकिन ये कहानी केवल तुम ही बता सकते हो। अगर तुम सही समय पर सही लोगों तक ये बात पहुंचा सको तो हम शांति पा सकते हैं। उसने हाथ से इशारा किया और अचानक आसपास का माहौल बदल गया। मैं खुद को पुराने रेलवे स्टेशन के बीचों बीच खड़ा पाया। मेरे सामने ट्रेन की पूरी दृश्य रचना फिर से घटित हो रही थी। मैं वही हादसा देख रहा था, उसी समय में था। लोग भाग रहे थे और ट्रेन के टुकड़े सब जगह फैले हुए थे। अचानक एक कटा हुआ चेहरा मेरे सामने आया। वो कोई और नहीं बल्कि वही महिला थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी और दर्द था। उसने कहा, हमें इस हादसे का सच सामने लाना होगा। और मैं जान गया कि इस रहस्य को जानने के बाद ही हम इस स्टेशन की खौफनाक पकड़ से बाहर निकल सकते हैं। मैंने उस महिला की बातें समझी और यह तय किया कि अब मुझे इस हादसे के बारे में सभी को बताना होगा, लेकिन मेरे पास अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। फिर मैं स्टेशन के अंदर गया, जहां हर तरफ अंधेरा था। मैंने हर कोने में देखा, जैसे घिसटे से हर दीवार और हर पटरियों का हिस्सा कुछ छुपाए हुए हो। फिर मैंने देखा कि एक पुराना पोस्टर दीवार से चिपका हुआ था। वह पोस्टर उसी दुर्घटना का था और उसके नीचे लिखा था, स्टेशन को बंद कर दिया गया, हादसा रहस्यमय था। मैंने ध्यान से पोस्टर को पढ़ा और महसूस किया कि यह घटना सिर्फ एक ट्रेन हादसा नहीं था, बल्कि कुछ और भी था। वो घटना एक साजिश की तरह लग रही थी और मुझे समझ में आ गया कि इस साजिश का हिस्सा बनकर ही मैं इस रहस्य को सुलझा सकता था। तभी मैंने एक घनी सी धुंध के बीच एक रोशनी देखी। मैंने उसे करीब से देखा और पाया कि वो रोशनी एक पुरानी रेलगाड़ी से निकल रही थी, जो धीरे धीरे मुझसे पास आती जा रही थी। वो रेलगाड़ी बिल्कुल वैसी दिख रही थी जैसे उस दिन थी जब हादसा हुआ था। मैं डरते डरते उसके पास गया और देखा कि उसके भीतर कोई नहीं था, लेकिन गाड़ी का इंजन चालू था और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैंने धीरे धीरे उस गाड़ी की ओर कदम बढ़ाए और महसूस किया कि अब तक जो मैं देख रहा था वो सिर्फ एक झलक थी। असल में यह उस हादसे के बाद की सच्चाई थी जिसे मुझे अब उजागर करना था। गाड़ी के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि उसका इंजन अचानक बंद हो गया। सब कुछ शांत हो गया। तभी मुझे महसूस हुआ कि आसपास की हवा में कुछ गड़बड़ है। एक आवाज आई, तुम्हें सही राह दिखाने वाला कोई नहीं है, लेकिन अब तुम हमारे सामने हो। यह आवाज उसी महिला की थी। मुझे समझ में आ गया कि वह आत्मा मुझसे कुछ और चाहती थी। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम क्या चाहती हो? उन्होंने कहा, हमें न्याय चाहिए। हमारे साथ जो हुआ वो आज भी छुपाया गया है। तुमसे ये उम्मीद की जाती है कि तुम सच को सबके सामने लाओ, और जब तुम ये करोगे तो हम शांति पा सकेंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह एक कठिन रास्ता होगा। उसने धीरे धीरे मेरी ओर देखा और फिर अचानक गायब हो गई। मैं फिर से अकेला खड़ा था, लेकिन अब मेरे मन में एक स्पष्ट उद्देश्य था। मैंने तय किया कि मैं इस रहस्य को सबके सामने लाऊंगा। मैंने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड को खंगाला और पाया कि उस दिन हादसा नहीं था, बल्कि एक साजिश थी। वो ट्रेन हादसा जानबूझकर करवाया गया था ताकि किसी को न जानने का मौका मिले। अब मुझे उन लोगों का नाम पता चला जो इसके पीछे थे। मैंने सबको सच बताने का संकल्प लिया और तब वह महिला की आत्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया। वो मुस्काई और फिर नजदीकी रास्ते पर खो गई। मुझे अब पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी और मैंने फैसला किया कि मुझे इसे दुनिया के सामने लाना होगा। लेकिन सवाल ये था कि क्या लोग मेरी बातों पर यकीन करेंगे? क्या वे सचमुच विश्वास करेंगे कि एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन में आत्माएं परेशान थीं और हादसा जानबूझकर किया गया था? मैंने किसी तरह के डर को पीछे छोड़ते हुए अपनी कहानी लिखने का फैसला किया। मैं स्टेशन के रिकॉर्ड्स को ले आया
और मैंने हर वो बात लिख डाली जो मुझे पता चली थी। जब मैं स्टेशन के बाहर खड़ा था और सब कुछ शांत था, तब मुझे वही महिला फिर से दिखाई दी। वो घूंघट में थी और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने मुझे देखा और कहा, तुमने सच को सामने लाया है, लेकिन अभी भी कुछ अधूरा है। मैं सोचने लगा कि क्या यह सच में खत्म हो गया है या कहीं कोई और राज है जिसे हमें जानना चाहिए। महिला ने फिर से मेरी ओर इशारा किया और कहा, अब तुम्हें इस स्टेशन की जमीन के नीचे छुपी हुई सच्चाई को खोज निकालना होगा। यही एकमात्र तरीका है ताकि हमारी आत्माएं शांति पा सकें। मैंने सोचा, अगर मैं अब ये काम नहीं करता तो शायद ये रहस्य कभी खुल नहीं पाएगा। मैंने गहरी सांस ली और स्टेशन की जमीन को खंगालना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने स्टेशन के पुराने प्लेटफॉर्म के नीचे खुदाई शुरू की, मुझे कुछ ठोस महसूस हुआ। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और कुछ ही मिनटों में एक पुराना लोहे का संदूक निकाला। यह संदूक काफी पुराना था और उसकी धुंधली सी सतह से यह स्पष्ट था कि यह बहुत समय पहले रखा गया था। मेरे हाथों में एक खौफनाक एहसास था, जैसे इस संदूक में कोई ऐसी चीज है जिसे खोलने पर कुछ भयानक घटने वाला है। मैंने उस संदूक को खोला और जैसे ही अंदर की चीजें देखीं, मेरा दिल धक से रह गया। अंदर एक डायरी थी जिस पर खून से लिखा हुआ था, हमेशा याद रखो जो हुआ वह अनजाना नहीं था। मैंने वो डायरी खोलते हुए पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि वो ट्रेन हादसा एक साजिश थी जो एक पुराने मालिक ने की थी ताकि स्टेशन की जमीन पर अपना कब्जा किया जा सके। हादसे के दौरान कई लोगों की जानें गईं और उनकी आत्माएं आज भी इस स्टेशन पर बंधी हुई हैं। यह डायरी उन आत्माओं का आखिरी संदेश था और मैंने समझ लिया कि यह हादसा किसी के इशारे पर हुआ था। अब मुझे उन लोगों का नाम सामने लाना था जिन्होंने ये सब किया था। लेकिन जैसे ही मैंने डायरी को बंद किया, मैंने सुनी एक खौफनाक चीख। मैं पलट कर देखा और वो महिला फिर से सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आभार था और उसने कहा, तुमने हमारी मदद की है, अब हम शांति पा सकते हैं। जब महिला ने कहा, अब हम शांति पा सकते हैं रथिके, तो मुझे लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो चुका है और मुझे राहत की एक सांस मिली। लेकिन तभी स्टेशन के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैल गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई और ताकत हमारे आसपास मौजूद हो। अचानक हर दिशा से अजीब सी आवाजें आने लगीं। मैंने सोचा, क्या ये सच में खत्म हो चुका है या ये कोई और खेल है? मैंने ध्यान से देखा और पाया कि स्टेशन की दीवारों पर कुछ अजीब सी छायाएं बन रही थीं। वे छायाएं हिल रही थीं और धीरे धीरे मेरे पास आ रही थीं। फिर उन छायाओं में से एक ने आवाज दी, तुमने हमारी मदद की है, लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो हमारी आखिरी परीक्षा के लिए? मेरी सांसें थम गईं। ये वही महिला की आवाज थी, लेकिन अब ये कुछ और गहरी और डरावनी हो गई थी। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या आप चाहती हैं कि मैं और क्या करूं? उसने कहा, हमारी आत्माएं शांति से नहीं जा सकती जब तक तुम उनके साथ न्याय नहीं करोगे। तुम अब उस व्यक्ति का नाम सामने लाओ जिसने ये सब किया, तभी हम सब शांति से जा पाएंगे। अब मुझे समझ में आया कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे उन लोगों का नाम सबके सामने लाना ही था जिन्होंने इस हादसे को अंजाम दिया था। मैंने अपने कदम और मजबूत किए और रेलवे स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड्स की ओर बढ़ा। वहां मैंने वो पुरानी फाइलें फिर से खंगाली जो मुझे पहले नहीं मिली थीं। उस फाइल में नाम थे, लेकिन वे नाम इतने सामान्य थे कि कोई भी उन्हें नजरअंदाज कर सकता था। मैंने उन नामों के पीछे छिपे हुए राज को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे मुझे वो राज मिल गए। वह नाम, वह व्यक्ति जो इस सब कुछ का जिम्मेदार था, वह कोई और नहीं बल्कि स्टेशन के पुराने प्रबंधक थे। मैंने वो नाम पुलिस को दिए और उन्होंने जांच शुरू की। पुलिस के आने के बाद स्टेशन के आसपास की सारी स्थिति बदल गई। धीरे धीरे उन घटनाओं का पर्दाफाश हुआ जो उस प्रबंधक ने की थीं। ये पता चला कि वह आदमी असल में लोगों की मौत के बाद उनके शवों का कारोबार करता था। उसने स्टेशन के विकास के नाम पर कई साल पहले उस ट्रेन हादसे को अंजाम दिया था ताकि कुछ लोगों को नुकसान पहुंचे और उनके शवों का उपयोग किया जा सके। एक के बाद एक घटनाओं का खुलासा होने लगा
और फिर धीरे धीरे उस प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया। जब यह सब हुआ तो अचानक स्टेशन के वातावरण में एक अजीब सी शांति आ गई। मुझे महसूस हुआ कि अब वो महिला और बाकी आत्माएं सचमुच शांति पा चुकी थीं। मुझे लगा कि अब इस स्टेशन पर एक नई शुरुआत हो रही थी। ये साहब फेरिए, और शायद ये सब मेरे ही कारण हुआ था। जैसे ही प्रबंधक गिरफ्तार हुआ, स्टेशन के आसपास की हवा बिल्कुल बदल गई। सब कुछ शांत हो गया, जैसे कोई बड़ा तूफान थम गया हो। पुलिस ने उसकी काली करतूतों का खुलासा किया और लोग इस रहस्य से चौंक गए। अब सबको सच पता चल चुका था। वो महिला जिनकी आत्मा परेशान थी और बाकी सभी आत्माएं जिन्होंने उस दुर्घटना के बाद शांति की तलाश की थी, अब सुकून महसूस कर रहे थे। लेकिन क्या सब कुछ सचमुच खत्म हो गया था? रात का समय था और मैं एक बार फिर से स्टेशन पर खड़ा था। सब कुछ शांत था, जैसे कुछ भी कभी हुआ ही नहीं था। तभी अचानक मुझे वही महिला फिर से दिखाई दी। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी। उसने मुझे देखा और कहा, तुमने सही किया, अब हम जा सकते हैं। तुमने जो किया वह हमें मुक्ति दे गया। इस बार उसकी आवाज में वह पुराना डर नहीं था, बल्कि आभार था। वह धीरे धीरे मेरे सामने से गायब हो गई और उसके साथ ही बाकी की छायाएं भी। मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि अब मुझे पूरी तरह से महसूस हुआ कि जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ एक भूतिया रहस्य नहीं था, बल्कि एक सच्ची घटना थी जिसने कई लोगों की जान ली थी। लेकिन अब वह सब खत्म हो चुका था। स्टेशन पर शांति थी और अब वहां कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थीं। मुझे एहसास हुआ कि इस यात्रा में मैंने न केवल एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन का राज खोला, बल्कि उन आत्माओं को भी शांति दिलाई जो सालों से उस दर्दनाक हादसे के बाद उलझी हुई थीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना।